हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त मैं सहरसा में मौजूद हूं, जहां से आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम का ये खास एडिशन। आपको बता दें, बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। 28 तारीख को पहले चरण का मतदान है। उससे पहले भोजपुर इलाके में क्या माहौल है, हमारे सहयोगी पंकज झा वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर प्रचार का बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता यहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो सवाल अब ये कि आखिर मोदी किसके? पहले चरण के चुनाव के लिए बिहार में प्रचार शुरू हो चुका है। गांव की गलियों में उम्मीदवारों के समर्थक इसी तरह जुलूस निकालकर अपने नेता के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से एलजेपी के उम्मीदवार हुलास पांडे का काफिला है। हुलास पांडे की छवि इलाके में बाहुबली नेता की है। लेकिन इस चुनाव में चर्चा इनके बाहुबल की नहीं बल्कि उन नारों की हो रही है जो उनके समर्थक प्रचार के दौरान लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, हुलास पांडे जिंदाबाद। ठीक सुन रहे हैं आप, एलजेपी उम्मीदवार की सभा में मोदी के पक्ष में नारे लग रहे हैं। एक बार फिर इन नारों को सुनिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, हुलास पांडे जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। पोस्टर और पर्चे पर तो भले ही मोदी की तस्वीर और नाम ना छापने का जोर चल जाएगा, लेकिन जनता की जुबान पर नाम नहीं लेने के लिए टेप कौन चिपकाएगा? बिहार के कुछ इलाकों में चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। दावेदारी मोदी का अपना कौन लेकर के भी हो गई है। उन सीटों पर जहां बीजेपी के उम्मीदवार नहीं हैं, उसके सहयोगी पार्टियां जेडीयू या फिर वीआईपी या जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले से जो झांक रहे हैं उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मोदी पर है। अब आप मोदी के होर्डिंग और बैनर में इस्तेमाल करने पर रोक तो लगा सकते हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव आयोग जा सकते हैं, लेकिन उनके समर्थन में नारा और उनकी ही बात कहने वाले और उनको अपना मानने वालों पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं? और यहीं पर चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। और यही है इस बार के बिहार चुनाव की हकीकत। लोक जनशक्ति पार्टी भले ही अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन वोट मोदी के नाम पर ही मांगे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर पंकज झा जब ब्रह्मपुर के गाँव में हुलास पांडे के काफिले के साथ घूम रहे थे तो कई जगह पर उन्होंने मोदी के नारे सुने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रचार के दौरान हुलास पांडे एक मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। पांडे जी पूजा कर रहे हैं, समर्थक सेल्फी ले रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो, मंदिर से निकलते ही मौका मिला तो पंकज झा ने हुलास पांडे से एनडीए का सवाल पूछ लिया। पांडे जी का जवाब वही था जो इन दिनों तमाम एलजेपी के नेताओं का है। ये एक बात बताइए, कंफ्यूजन नहीं हो रहा थोड़ा सा कि दिल्ली में आपकी पार्टी एनडीए में है और पटना में मतलब बिहार में कह दें तो वो नहीं है? ये कौन कह दिया कि हम एनडीए में नहीं है? आप अभी देख लीजिए, झारखंड में उपचुनाव हो रहा है, हम वहाँ भी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं और बिहार में बीजेपी के
100 सीटों पर हमारे पार्टी ने वहां प्रत्याशी नहीं दिया है, क्योंकि हम आज भी मानते हैं कि हमारा बीजेपी से अलायंस है, हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के 100 सीटों पर हम प्रत्याशी हमारे दल ने नहीं दिया है। हुलास पांडे जिस ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं, वहां से एनडीए ने वीआईपी के उम्मीदवार को उतारा है। एलजेपी ने अभी तक सिर्फ बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया है। ब्रह्मपुर के पास ही दिनारा विधानसभा सीट है। एबीपी न्यूज की टीम को इलाके में घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई। हम बीजेपी छोड़कर एलजेपी से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह को खोज रहे थे। बीजेपी का संगठन मंत्री ही पार्टी छोड़ दे, ऐसा मैंने कभी देखा और सुना नहीं था। राजेंद्र सिंह झारखंड में संगठन मंत्री थे, उन्हीं के जमाने में रघुवर दास की सरकार बनी थी। पिछले चुनाव में उन्हें बिहार का खट्टर भी कहा जाता था। रात करीब 10 बजे के बाद हमें राजेंद्र सिंह समर्थकों के साथ मिल गए और दिन में जो नारे ब्रह्मपुर में हुलास पांडे के समर्थन में लग रहे थे, वही नारे दिनारा में राजेंद्र सिंह के समर्थक भी लगाते दिख गए। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी से लेकर अमित शाह का नाम लेकर राजेंद्र सिंह के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र सिंह बीजेपी के बड़े नेता रहे। 2015 में तो चर्चा सीएम तक की हो रही थी, लेकिन जेडीयू के जय कुमार सिंह को टिकट मिला तो राजेंद्र सिंह ने चिराग के बंगले को अपना सियासी आशियाना बना लिया। पंकज झा ने सवाल पूछा तो भावुक भी हो गए। 30-35 साल का संघ के प्रचारक रहे, संगठन मंत्री रहे, फिर आपने छोड़ दी पार्टी। देखिए, मैंने पिछले 5 सालों से 2015 में यहाँ चुनाव लड़ा था। अब 15 में चुनाव लड़ने के बाद से आज तक मैंने गांव-गांव में यहाँ काम किया था और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं है क्षेत्र में मैंने जो नहीं किया था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। संगठन मंत्री, सालों का नाता रिश्ता, कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक आप व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, उसका इमोशनल अटैचमेंट। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? अफसोस नहीं होता? नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। राजेंद्र सिंह पिछला चुनाव मामूली अंतर से हार गए थे। राजेंद्र सिंह कहने लगे कि 5 साल उन्होंने इलाके में खूब मेहनत की थी, लेकिन जब सेवा करने का मौका मिलना था तो पार्टी ने कदर नहीं की। हालांकि राजेंद्र सिंह को किसी से कोई शिकायत नहीं है। ऐसे कोई बेगाना नहीं होता, ऐसे 37 साल अपनी तपस्या त्याग के नहीं चल देता है, कुछ तो दर्द होगा। व्यक्तिगत किसी से है या संस्थान या पार्टी से? हमारे व्यक्तिगत किसी से नहीं, हमारे यहाँ की 62,000 जनता ने जो हमको सपोर्ट किया था, उन लोगों के दिनारा के विकास के लिए हम कार्यकर्ताओं के संबंधों के कारण, उनके प्रभाव के कारण, उनके रिश्तों के कारण हमने यह निर्णय लिया है। हमने कोई अपना व्यक्तिगत इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और न किसी के किसी से हमको कोई द्वेष और कोई किसी प्रकार की नाराजगी भी नहीं। बिहार के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह कंफ्यूजन बनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि एलजेपी गठबंधन में नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर एलजेपी के उम्मीदवार ये बता रहे हैं कि असली एनडीए तो यही है। पहले फेज में एलजेपी ने जो 42 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा तो बीजेपी के चर्चित नेता हैं। लिहाजा कंफ्यूजन का ये बाजार गर्म रहेगा और इसी गर्मी के जरिए चिराग पासवान अपने सियासी बंगले में जीत की बत्ती जलाने की सोच रहे हैं। बत्ती जलेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन तीर का निशाना चूक जरूर सकता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए बिहार के ग्राउंड जीरो से पंकज झा की रिपोर्ट। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन, जिन्होंने किसी जमाने में लालू यादव के खिलाफ राजनीति कर अपनी एक छवि बनाई थी, विरोधाभास देखिए। आज उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन दोनों आरजेडी में हैं। बेटे ने आज आरजेडी से नामांकन किया, जबकि जो पत्नी है आनंद मोहन की, लवली आनंद, उन्हें भी सहरसा से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। राबड़ी देवी ने सहरसा में लालटेन जलाने का सिंबल
लवली आनंद को थमा दिया। इससे पहले लवली के बेटे चेतन को शिवहर से आरजेडी का टिकट दिया गया था। तामझाम के साथ चेतन ने आज शिवहर से अपना नामांकन दाखिल किया। मां लवली आनंद भी इस मौके पर साथ दिखी। लवली आनंद बिहार के बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की पत्नी है। डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बिहार में एक दौर था जब इन पति पत्नी की राजनीति का जलवा हुआ करता था। आनंद मोहन के जेल जाने के बाद से लवली बिहार में कोई चुनाव नहीं जीत पाई। 2015 में महज 400 वोटों से शिवहर से विधानसभा चुनाव हार गई थी। इस बार उस हार का बदला लेने के लिए बेटा मैदान में उतरा है। खुद लवली उस सहरसा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं, जो आनंद मोहन का गृह जिला है। आनंद मोहन ने 90 के दशक में राजनीति का कहरा सहरसा इलाके से ही सीखा था। तब लालू के खिलाफ ही राजनीति करके आनंद मोहन हीरो बने थे। लेकिन अब वक्त बदला है तो लालू के साथ हैं और नीतीश को सत्ता से बेदखल करने के लिए मां बेटा चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने बागी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई बागी नेताओं को निकाले जाने की सूचना मिल रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने बागी नेताओं को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कई बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया है। राजेंद्र सिंह, जिनकी कहानी हमने आपको दिखाई थी, उन्हें भी निकाल दिया गया है। तो बीजेपी ने बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। रामेश्वर चौरसिया, उन्हें भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक और रविंद्र यादव को भी निकालने की सूचना मिल रही है। बड़ी खबर, कई बागी नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई की है।